जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट की इस सेकंड वीडियो सीरीज में। पहले वीडियो सीरीज हमने बेस्ट बुकलेट्स जो पॉलिटिकल साइंस है उसके ऊपर बनाया था। वो वीडियो लेक्चर अभ्यर्थियों को काफ़ी पसंद आया और शुरुआती दौर में ही लगभग उसमें 3000 व्यूज़ आए हैं। उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हम वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एग्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अभ्यर्थी अक्सर एक गलती करते हैं, वो शुरुआती दौर में बुक्स बहुत सारी उठा करके ले आते हैं और एक सही रणनीति नहीं होने की वजह से बुक्स को पढ़ते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं। तो फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि सही रणनीति का नहीं हो पाना। सही रणनीति अगर आपके पास में है, सही स्ट्रेटजी अगर आपके पास में है, सही योजना सही प्लान अगर आपके पास में है तो आप आपके एग्जाम को पास कर पाते हैं। मैंने भी अपना जो एग्जामिनेशन है मैंने भी अपना जो एग्जामिनेशन है जून 2025 का निकाला था। पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि मैंने सही रणनीति बनाई थी, इस वजह से मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था। आज मैं आपको उन्हीं रणनीतियों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने अप्लाई करी है और मैं अपने स्टूडेंट्स को उन रणनीतियों के बारे में बताता हूं और उन रणनीतियों की मदद से वो स्टूडेंट्स भी अपने एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो भी एग्जामिनेशन है, खासतौर पर हम यूजीसी नेट की बात करें तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालें। तो पहली स्टेप में आपको करना क्या है साथियों, सिलेबस निकालना है। सिलेबस के लिए क्या करेंगे, आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। ऐसे आपको सिलेबस मिलेगा। अब पेपर टू पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है और उस सिलेबस में आपको जो बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट जैसे कि पॉलिटिकल थियरी हो गई, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गए, ये सारी चीज़ें, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब के ऊपर जो आपका सिलेबस है। अगर आपके पास में सिलेबस है, आपको अगर ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है, अगर आपको ये पता चल गया तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे बुक्स पढ़े, कौन से भी सोर्सेस की मदद से आप पढ़े, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से ये चीज़ें पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, अगर आपको किसी जगह पर जाना है और आपको उस जगह के बारे में ही पता नहीं, अगर आपको मंजिल ही नहीं पता है तो आप रास्ते में भटकेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें मंजिल का पता हो। तो सबसे पहली चीज़, हमें हमारा सिलेबस हमारे पास में हो। पहली स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस निकालना है। आप यूजीसी नेट के कोई से भी एग्जामिनेशन, कोई से भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस निकालना। दूसरी स्टेप में हम बात करते हैं, जब सिलेबस आपने निकाल लिया है तो उसी दौरान आप सेकेंड स्टेप जो अप्लाई करें, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अब सवाल ये खड़ा उठता है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हम हल करें लेकिन कितने सालों के। तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि आप 2018 से लेकर के जून 2025 तक के आप जितने भी पीवाईक्यूज है, खास तौर पे आपके पेपर टू, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वो 2018 से लेकर 2025 तक के, और जो पेपर वन है, पेपर वन जो कंपलसरी पेपर होता है, वो उसके भी आप 2018 से लेकर के, उसमें थोड़े ज़्यादा पेपर होते हैं क्योंकि वो कई सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ होता है, तो 4-5 उसके ज़्यादा पेपर होते हैं। तो आप उसके भी कोशिश करें कि 2018 से लेकर के जून 2025 तक के सारे पेपर्स को हल कर ले। ये सबसे जरूरी है। आप चाहे तो उन सारे पेपर्स को एक मतलब लगातार हल कर सकते हैं, या आप बुक्स को पढ़ते हुए भी उनको साथ में उनकी जो है रिवीजन के बेस पे, या उनको भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, डेली उनके जो है टेस्ट लगा सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकालेंगे कहाँ से, तो आप यूजीसी नेट एनटीए की वेबसाइट पर जाइए। एनटीए की वेबसाइट पर वहाँ पे बहुत सारे जो टोटल जो पेपर्स है वो अपलोड है। उन पेपर्स को आप क्या करेंगे, उन पेपर्स को आप वहाँ से अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और उनकी चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं, या अपने जो भी आपके पास जो भी टूल्स है, मोबाइल फोन है, आपका लैपटॉप है, उसको सेव करके रखिए और उनको देखते रहिए, उनको हल करते रहिए। तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है साथियों, वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। अब थर्ड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है बुक्स की। कौन कौन सी बुक्स पढ़े, कौन कौन से सोर्सेस, बुक्स कहें या सोर्सेस। देखिए, इसके ऊपर हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं, बेस्ट बुक्स के ऊपर। तो बात करते हैं हम वापस टॉपिक पर आते हुए कि बुक्स बेस्ट कौन सी हो। तो बेस्ट बुक्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में समय कितना है। अगर आपके पास में ज़्यादा समय है तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किताबें पढ़ सकते हैं। और अगर आप
कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं और आपको समय कम मिल पाता है, 2-4 घंटे आपको रोज पढ़ने के लिए मिल पाता है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप काम करें कि डेली का आप आपका टारगेट बनाइए कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ना है। तो आप एक सिर्फ एक बुक के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। मैंने जो बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। साथ ही उसके अलावा मैंने और कई सारी पुस्तकें भी पढ़ी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो मेन बुक जो रिलाई करा था वो दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए रिलाई करा था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो बुक लिस्ट बाकी और सोर्सेस में बात करें तो मैंने ऑनलाइन सोर्सेस का काफ़ी जो है यूज कर रहा था, जैसे खासतौर पर चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं, उसमें आप इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझ सकते हैं, जो कठिन से डिफिकल्ट कंसेप्ट है आप उनको यूज कर सकते हैं। रही बात मैगजीन्स की, तो मैंने मैगजीन्स नहीं पढ़ी, हाँ लेकिन मैंने जो वेबसाइट है जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो दृष्टि आईएएस हो गए, उसके अलावा वजीरामिन रवि आईएएस हो गया, उसके अलावा स्टडी आईक्यू हो गए, और ऐसे जैसे कि विजन आईएएस, ये 3-4 जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध रहता है, डेली करंट अफेयर्स आते हैं, और करंट अफेयर्स के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरनमेंट से संबंधित जो मुद्दे हमेशा उनको डिस्कस किया जाता है, तो आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आप जो है वेबसाइट, जो कोचिंग वेबसाइट है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ से स्टडी करी थी। आगे हम बात करते हैं सोर्सेस के अलावा और कौन सी चीज़ आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर बुक्स अगर पढ़ना चाहे तो वो डिपेंड करता है कि समय के साथ आपके पास कितना समय, आप पर्टिकुलर किताबें पढ़ सकते हैं, कई सारी किताबें आप ला करके पढ़ सकते हैं, लेकिन समय आपके पास उतना उपलब्ध है कि नहीं है ये आपको देखना है। मैं ऑलरेडी किताबों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, और वीडियो लेक्चर जो है हमने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए आप कौन सी किताब पढ़े। पेपर 1 के लिए आप केवीएस मदान की पुस्तक, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा उसको पढ़ा जाता है, पढ़ सकते हैं। केवीएस मदान से आप कम से कम 4 टॉपिक तो जरूर पढ़े। पहला, दूसरा जो कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है, और सबसे लास्ट वाला जो है वो वाला टॉपिक जरूर आप पढ़े। उसमें जो इंडियन पर्सपेक्टिव में जो एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में चर्चा की गई है, वो टॉपिक जरूर आप पढ़ें। उसके अलावा उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पर्टिकुलर किताबों से या ऑनलाइन कंटेंट की मदद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रिसर्च पहला, दूसरा रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये जरूर पढ़े, लास्ट का टॉपिक जरूर पढ़े। रही बात उसमें जो रीजनिंग वगैरह है, तो रीजनिंग वगैरह तो आप यूँ भी नॉर्मली कर सकते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन आप नॉर्मली कर सकते हैं। उसके अलावा जो आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, या कहीं ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन यूट्यूब पे आप क्लासेस लेकर के वहाँ से नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। अलग अलग सोर्सेस की मदद से आप चीज़ों को कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं। पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जेआरएफ को क्वालिफाई करने में आपका पेपर 1 काफ़ी मदद करता है। मेरे 32 पेपर में नंबर मतलब क्वेश्चन सही हुए थे, और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस को मिला करके मेरे टोटल 94 आए थे, और मेरा पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाइड हुआ था। आप भी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सही रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जा करके आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे साथियों, ये रही 3 रणनीतियाँ, 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सिलेबस निकालना होता है, दूसरा आपको पिछले साल के पेपर निकालने होते हैं, फिर तीसरे नंबर पे आपको जाना होता है सोर्सेज, बुक्स के ऊपर। हम गलती करते हैं, पहले ही बुक्स खरीद लाते हैं बहुत सारी, और बाद में फिर उलझते हैं क्योंकि हमारे पास सही सटीक रणनीति नहीं होती है, और हम फिर अंत में क्या करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में मतलब जो है कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सोर्सेज को आप यूज करें हाइब्रिड मोड पे, यानी कि आप कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन सोर्सेज। आप बुक तो पढ़े ही, बुक से तो पढ़े ही पढ़े, उसके अलावा जैसे मैंने चैट जीपीटी का जिक्र करा, आप गूगल है, उसके अलावा आप अगर और जो थिंकर्स वगैरह के ऊपर या जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप ब्रिटानिका करके जो वेबसाइट है गूगल के ही जैसा है, लेकिन उससे और एडवांस लेवल है, जिसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत कंटेंट लिखा गया है। तो आप उस थिंकर, जैसे आपको एरिस्टोटल के ऊपर जानना है तो आप लिखे एरिस्टोटल ब्रिटानिका करके, तो आपको एरिस्टोटल ब्रिटानिका, उसके बारे में डिटेल में एरिस्टोटल के बारे में आ जाएगा। आप सॉक्रेट्स नहीं, आप प्लेटो के बारे में, आप कौटिल्य के बारे में, तो कौटिल्य और ब्रिटानिका लिखिए तो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध
हो जाएगी। ये ऑफलाइन की मदद से आप मैगजीन्स आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना है तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। शौक के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें डेली आपका जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को तो मैं खासतौर पे बताऊंगा कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें चुनावी मुद्दे, संवैधानिक मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह ये चीज़ें जरूर आती है, तो आप उनको जरूर पढ़ लें। आगे स्टूडेंट्स के और बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस आए कि सर हम मॉक टेस्ट वगैरह करें कि नहीं करें। तो मॉक टेस्ट जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको एनटीए की एक एप्लीकेशन बताता हूँ जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। आई रिपीट अगेन, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके एक एप्लीकेशन है, उसमें कई सारे प्रश्नों का सेट है एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो फ्रीली उपलब्ध है कैंडिडेट्स के लिए। आप चाहे तो वहाँ से पूरी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें 400 से अधिक पेपर सेट दिए गए हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। मैंने भी कई सारे अपने जो टेस्ट वहाँ से फ्रीली जो है हल करे थे। उसके अलावा प्रैक्टिस रिवीजन का मामला आता है कि सर रिवीजन, तो मैं आपको कहूँगा पूरे एग्जाम में कि एग्जाम आपका किस बेस पे क्वालिफाई होता है, तो उसमें सबसे बड़ी रणनीति होती है रिवीजन। अगर आपने पढ़ा कितना है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने रिवीजन कितना करा है ये मायने रखता है। तो आप हर हफ्ते उसका रिवीजन करें, और रिवीजन करने के साथ साथ आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। नोट्स कैसे बनाए इसके ऊपर हम पर्टिकुलर आगे नए वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, और मैं डिटेल में अपने नोट्स भी शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे और आप कैसे बेहतर से बेहतर नोट्स बना सकते हैं और कम से कम समय में उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा रही बात टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ मैनेजमेंट। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करने के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा लाइफ मैनेजमेंट करने के बारे में। अगर आपने आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को अच्छे से मैनेज करा है तो आपका टाइम स्वतः ही अपने आप ही मैनेजमेंट हो जाएगा। डोंट बी बिजी, बी ऑर्गेनाइज्ड। आप व्यवस्थित रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति व्यवस्थित होता है वो व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी व्यवस्थित होने से ठीक से जी जा सकती है। और अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो आपको डिसिप्लिनेट रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम के दौर में तो आपको कम से कम डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर तो इसमें जो 3 प्रमुख रणनीतियाँ हमने बताई हैं, उन रणनीतियों को आप अप्लाई करते हैं तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो सकता है। पहले तो सबसे पहले करना है आपको सिलेबस निकालना है, दूसरा पीवाईक्यूज निकालने, तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको करना है बुक्स, सोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस करी आप उनको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर हम नई वीडियो सीरीज में नोट्स कैसे बनाए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।